अम्बेडकरी अनुयायी होने के नाते हम लोग आज शांति से रास्ते पे उतरे हैं और शांति के मार्ग से ही हम हमारा इतिहास बाबा साहब का हम लोग बचा के रहेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कोई नेतृत्व नहीं है, ये समाज के लोग हैं और समाज के लोग हैं बाबा साहब की फोटो लेके ये लोग निकले हैं और अपने इतिहास को कैसे जपना है, अपने इतिहास को कैसे बचाना है, संविधान हाथ में लेते हुए हम लोगों को ये पता है और हम लोग ये शांतितापूर्वक करके रहेंगे आगे तक भी। कुछ लोगों ने दीक्षा भूमि को और अम्बेडकरी अनुयायियों को बदनाम करने का भी काम किया, इसलिए दीक्षा भूमि दक्षता समिति की तरफ से हमने पंचशील धम्म ध्वज यात्रा ये निकाली। इसका एकमेव उद्देश्य ये था कि इस परिसर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर प्रस्थापित हो। पवित्र दीक्षा भूमि को मनुवादी विचारधारा और मनुस्मृति को मानने वाले स्मारक समिति के चंगुल से छुड़ाने के लिए हमारा साथ थे। दीक्षा भूमि परिसर में बौद्ध अनुयायियों पर पाबंदी लगाकर यह परिसर मनुवादी विचारधारा रखने वाले लोगों को उपलब्ध करा के दे रही है। दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने अभी तक दीक्षा भूमि में आए हुए धम्मदान का हिसाब सार्वजनिक नहीं किया। दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने समाज के लोगों को विश्वास में न लेते हुए दीक्षा भूमि परिसर में किसी की भी मांग न होते हुए भी अंडरग्राउंड पार्किंग की योजना बना के पवित्र दीक्षा भूमि स्तूप को क्षति पहुंचाई। जैसे कि आप सबको पता है कि 1 जुलाई को यहाँ पे जो हुआ वो इतिहास में कभी नहीं हुआ है और दीक्षा भूमि में जब से ये बनाई गई थी तब से लेकर अब तक ये एक शांति का प्रतीक है। और यहाँ पे कुछ मनुवादी लोगों की वजह से ये जो अशांतता फैली है यहाँ पे, इसके निषेध के तौर पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि की ये बहुत जल्दी बदली जाए और यहाँ पे डेमोक्रेटिकली एक इलेक्शन हो और समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी मदद से यहाँ पे काम शुरू हो। ये प्रॉब्लम जो है दीक्षा भूमि को ख़त्म करने का और साथ साथ में अम्बेडकर भवन अंबाझरी ये इतिहास में दर्ज है और दर्ज रहेगा और अम्बेडकरी अनुयायी होने के नाते हम लोग आज शांति से रास्ते पे उतरे हैं और शांति के मार्ग से ही हम हमारा इतिहास बाबा साहब का हम लोग बचा के रहेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कोई नेतृत्व नहीं है, ये समाज के लोग हैं और समाज के लोग हैं बाबा साहब की फ़ोटो लेके ये लोग निकले हैं और अपने इतिहास को कैसे जपना है, अपने इतिहास को कैसे बचाना है, संविधान हाथ में लेते हुए हम लोगों को ये पता है और हम लोग ये शांतितापूर्वक करके रहेंगे आगे तक भी। ये जो आज पंचशील धम्म ध्वज यात्रा का जो आयोजन किया गया था, हमारा केवल एकमेव मकसद था कि यह 1 जुलाई को जो कुछ भी यहाँ पर हुआ और अम्बेडकरी जनता का जो गुस्सा जो ध्यान में आया ये दीक्षा भूमि परिसर में, तो उससे दीक्षा भूमि कुछ लोगों ने दीक्षा भूमि को और अम्बेडकरी अनुयायियों को बदनाम करने का भी काम किया। इसलिए दीक्षा भूमि दक्षता समिति की तरफ से हमने पंचशील धम्म ध्वज यात्रा ये निकाली। इसका एकमेव उद्देश्य ये था कि इस परिसर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर प्रस्थापित हो, शांतता और सुव्यवस्था प्रस्थापित होना चाहिए। दूसरी बात ये कि दीक्षा भूमि दक्षता समिति ने यहाँ की जो कमेटी के ऊपर में ऑब्जेक्शन उठाया था, तो उस संदर्भ में धर्मादाय आयुक्त को हमने एक निवेदन दिया है। उनको हमने कहा है कि भाई ये दीक्षा भूमि की जो स्मारक समिति है, ये स्मारक समिति के ऊपर लोगों का आक्रोश है, इसलिए आप लोगों ने इस चुनाव के अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए और इसकी यानी फिर से चुनाव इसका करना चाहिए, क्योंकि दीक्षा भूमि जो ट्रस्ट है ये पब्लिक ट्रस्ट है। पब्लिक ट्रस्ट होने की वजह से या धर्मादाय आयुक्त खुद चुनाव अधिकारी रह सकते हैं और उन्हें यहाँ का चुनाव है ये अलग से लेना चाहिए और सर्वसम्मति से, समाज के सर्वसम्मति से यहाँ की स्मारक समिति होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये जो परिसर है, ये परिसर दिन ब दिन ये छोटा पड़ते जा रहा है।
छोटा होते जा रहा है। इसलिए यहाँ की जो सरकारी इमारतें हैं, जो आरोग्य विभाग है, माता कचौरी वाला एरिया है और जो आजू बाजू का जो एरिया है, परिसर है, ऐसा 100 एकड़ की जो ज़मीन है ये खाली करना चाहिए सरकार ने, क्योंकि ये जो दीक्षा भूमि परिसर है, ये दीक्षा भूमि जो है ये इंटरनेशनल प्लेस है। ये इंटरनेशनल प्लेस होना है, इसलिए इसका इंटरनेशनल दर्जा भी होना चाहिए। यहाँ संघ परिवार को जब तुम ब्लैक कैट कमांडो की सुरक्षा देते हैं तो दीक्षा भूमि का महत्व क्यों कम किया जा रहा है? तो हमने यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में भी बाढ़ करने के लिए बोले, यानी बढ़ाने के लिए बोले हैं, और इसमें यह ब्लैक कैट कमांडो की सुरक्षा होना चाहिए और यहाँ का जो परिसर ये 100 एकड़ के अंदर इसका सौंदर्यकरण होना चाहिए। और इसी संदर्भ में दीक्षा भूमि दक्षता समिति केवल निवेदन दे रही है और केवल ये यात्रा निकाली है या जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रही है, ऐसा नहीं है। दीक्षा भूमि दक्षता समिति ने महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र के राज्यपाल को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, यहाँ के जिला अधिकारी को हमने 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। 1000 करोड़ का प्रस्ताव दिया है और ये दीक्षा भूमि दक्षता समिति ये संसार के अंदर सबसे पवित्र और सबसे सुंदर स्थल होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। हम 16 जून से यहाँ पे ये जो काम चालू था इसके विरोध में हम यहाँ बैठे थे और 1 तारीख को ये जो प्रदर्शन हुआ था, ये शांति का, यहाँ से शांति हो गई थी, इसीलिए उस दिन बहुत कुछ हो गया, उद्रव हो गया। इसीलिए अभी शांति का मार्ग यहाँ से अभी चालू होगा, क्योंकि सब तरफ शांति होनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ आज धम्म यात्रा निकाली। 13 अक्टूबर 1935 को जो घोषणा की थी बाबा साहब आम्बेडकर ने कि मैं हिंदू बन के पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू बन के मरूंगा नहीं। और उन्होंने वो प्रतिज्ञा 14 अक्टूबर 1956 को इसी दीक्षा भूमि पर करके रख दिए थे। लेकिन आज ये जगह बहुत छोटी पड़ती चली जा रही है। शासन प्रशासन के माध्यम से हम देख रहे हैं साथियों कि ये जो मनुवादी लोग हैं, जिस प्रकार से आरएसएस ने षड्यंत्र कर दीक्षा भूमि का ये छोटीकरण करके जो छोटी जगह है, इसके माध्यम से इसके पीछे बहुत बड़ा आरएसएस का हाथ है। और आज हम देख रहे हैं धम्म शांति की रैली निकालकर हमने ये संदेश दिया है कि हम ये व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। इसी माध्यम से आने वाले समय में 14 अक्टूबर बड़े अच्छे से शांति प्रकार से हो, ये हमारी तमन्ना है। ये वर्षवास का महीना है, इसी माध्यम से हम धम्म क्रांति के माध्यम से आने वाले दिनों में सबको हार्दिक बधाई भी देना चाहेंगे।